तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख लिया था, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके देख लिए थे, है ना। C2H5 हम लोग ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके देख लिए थे, किस किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस को। देखो बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन में मोस्टली जो रिएक्शंस होती हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? और एक और रिएक्शन होती है जो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती है। अल्फा हाइड्रोजन यानी कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड से वो लगा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, दोनों साइड कीटोन में, और एल्डिहाइड में एक साइड के कार्बन को कहेंगे। और उस इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। पर अगर मैं इधर पर हाइड्रोजन लगा दूं तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कौन सा? अगर मैंने यहां लगा, ये अल्फा नहीं है। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। पहली बात तो ये हो गई, समझ में आ गई बात। अब जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एक्चुअल में एसिडिक होता है। क्या होता है? तो पहले तो ये समझ लो कि अल्फा क्या होता है। जैसे हमने ये लिया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोनाइल कार्बन की बगल वाला अल्फा, ये होता है बीटा, ये होता है गामा। तो अल्फा जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं, यानी ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये एसिडिक है नेचर में। कैसे है? दे हैव एसिडिक प्रॉपर्टी। क्यों एसिडिक है? व्हाई दे आर एसिडिक? यहां से एसिडिक प्रोटॉन निकलता है which can be emitted by base। इसे हम बेस से इमिट कर सकते हैं। ये क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि देखो बेटा, हमने ये बनाया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहां से हमने एक H प्लस को निकाल दिया अल्फा से। तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं? और ये कौन सी पोजीशन पर है? एलाइलिक। किस पर है? ये एलाइलिक पोजीशन पर है। और देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? इसी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। तो ये एलाइलिक पोजीशन पर है, और एलाइलिक पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो स्टेबल होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि ये किसमें चला जाता है? कॉन्जुगेशन में। किसमें चला जाता है? तो ये कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। कैसे जाएगा देखते हैं। तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH, और इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड कहां जाएगा? यहां की ओर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड C, ओपन नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्या है? H है। तो ये दोनों इसकी क्या हो गई बेटा? कैनोनिकल फॉर्म हो गई। क्या हो गई? कोई प्रॉब्लम यहाँ? अब जो H प्लस यहां से निकल कर आया था वो H प्लस उसके ऊपर अटैक कर देगा, जो यहां से निकला था, ऑक्सीजन पर जाकर अटैक कर देगा। और जैसे ही ऑक्सीजन पर जाकर अटैक करेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? इनॉल का। किसका फॉर्मेशन कर देगा? ये इनॉल का फॉर्मेशन कर देगा। इसने किया इनॉल का फॉर्मेशन। और इनॉल और एल्डिहाइड या कीटोन के बीच में क्या होता है? टाउटोमेरिज्म होता है। तो एक बार फिर से क्या हो जाएगा? ये यहां की ओर जाएगा और H यहां की ओर आएगा, ठीक है। और ये फॉर्मेशन कर देगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये टाउटोमेरिज्म इसके अंदर चलती रहेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। और ये जो टाउटोमेरिज्म होती है ये कैटलाइज्ड एसिड से भी हो सकती है और बेस से भी हो सकती है। अगर आप बेस ले लोगे तो ये यहां से स्टार्ट हो जाएगी। कहां से स्टार्ट हो जाएगी? यहां से अल्फा कार्बन से H प्लस निकालने में स्टार्ट हो जाएगी। किससे? बेस से। और अगर एसिड से ले लोगे तो भी आपकी ये कैटलाइज हो जाएगी, ये चलेगी। तो अभी ये कैटलाइज हो जाएगी, चलेगी। क्लियर है? तो टाउटोमेरिज्म is catalyzed by एसिड एंड बेस। और ऐसा नहीं है कि एसिड और बेस से ही होगी, अगर नहीं भी होगा तो भी टाउटोमेरिज्म होगी, लेकिन स्लो होगी।
विदाउट एसिड एंड बेस इट इज स्लो, ये स्लो होती है। कौन? टाउटोमेरिज्म की प्रोसेस। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आई है? तो देखो बेटा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसका अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन हमेशा नेचर में एसिडिक होता है। तो एक रिएक्शन ये इसकी भी शो करते हैं। तो दो टाइप की रिएक्शंस को ये शो करते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। एक किस टाइप की रिएक्शन को शो करते हैं? कार्बोनाइल की वजह से कोई न्यूक्लियोफाइल आए कार्बोनाइल पर अटैक करे, कोई न्यूक्लियोफाइल आए कार्बोनाइल पर अटैक करे, एक रिएक्शन ये शो करते हैं। और दूसरी टाइप की जो रिएक्शन रहती है वो रहती है अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। किसकी वजह से? अल्फा हाइड्रोजन की वजह से दूसरी रिएक्शन रहती है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखोगे एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह, तो वो सब अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती है। तो अल्फा हाइड्रोजन हमेशा इसका एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि वो एलाइलिक पोजीशन पर लगा है, और एलाइलिक पोजीशन पर अगर H प्लस निकलेगा तो उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज आया तो ये एलाइलिक पोजीशन पर है तो ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। क्लियर है? आगे बच्चों समझ में? अब देखते हैं इन कीटोन्स। कीटोन्स के अंदर क्या होगा? अगर आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एल्डिहाइड को लिया, तो कीटोन को लोगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, H छोड़ो CH3 लगा दिया हमने यहाँ पर, तो ये क्या बन गया आपका? एक कीटोन बन गया। तो कीटोन में भी तो एनॉल का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और ये भी किसकी वजह से होता है? एलाइलिक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? और ये इस तरफ के अल्फा के साथ में भी कर सकता है, CH3 CH2 C, ये बनाएगा OH डबल बॉन्ड CH2। तो ये दो टाइप के एनॉल का फॉर्मेशन कर सकता है यहाँ। ठीक है, क्लियर है? तो ये इनॉल कौन नहीं बना पाएगा? जिस कार्बन पर क्या मौजूद नहीं हो? अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वो इनॉल का फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका H प्लस निकल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे कौन होते हैं? तो ऐसा होता है CH3 CH3, हमने ये लगा दिया, यहां C डबल बॉन्ड O, और ये लगा दिया हमने H, एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां पर देखो अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड के केस में अगर हम यहां पर देखेंगे, तो इन सभी कार्बन पर क्या है बेटा? एक एक हाइड्रोजन है, पर इस वाले कार्बन पर नहीं है। और यही कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो ये बेंजल डिहाइड भी से शो नहीं करेगा। तो इन दोनों में ही नो इनॉल, कोई इनॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। किसका रोल होता है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन का। किसका? तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं दिखाएंगी, अभी आगे जाकर समझाऊंगा। तो आप समझ सकते हो कि किस किस के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये दो एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ लिखी दिए, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली इसी वजह से होता है। किस वजह से होता है? अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है। ये दे दो बेटा, ये दे दो। और इनॉल में आपको मालूम है हमेशा परसेंटेज, इनॉल का परसेंटेज कम रहता है, क्योंकि ये कम स्टेबल होता है। और कीटोन या एल्डिहाइड उसका जो भी बनता है उसका परसेंटेज ज्यादा रहता है। पर एक और स्पेशल केस देख लेना, एक और स्पेशल केस देख लेना। जैसे हमने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है, अब देखो बेटा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है कि नहीं है? तो ये दोनों अल्फा है।
तो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा अगर मैं आपसे ये पूछूं? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन क्या है? ये दो जगह से एलाइलिक हो रहा है, तो यहां पर ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन का फॉर्मेशन करेगा और इसके साथ भी, और कॉन्जुगेशन यहां से लेकर यहां तक चलेगा, तो एक लंबा कॉन्जुगेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए ये वाला हाइड्रोजन जो रहता है वो कैसा होता है? ज्यादा एसिडिक होता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इथाइल एसीटो एसीटेट ये है। देखिए, अगर हमने यहां से H प्लस को निकाला तो ये क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, ये आ गया CH, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ठीक है, और ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा बेटा? इनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? इनॉल का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा? सपोज करो हमने पहले वाले से करा दिया, CH3C, इसका जो H प्लस निकला वो कहां पहुंच गया? इस वाले ऑक्सीजन पे पहुंच गया, OH। ठीक है, और यहां पर ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आ गया डबल बॉन्ड CH, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OC2H5, ये बन गया। तो ये क्या बन गया? इनॉल। और आपको मालूम है सारे इनॉल में इस इनॉल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली इनॉल का परसेंटेज कितना होता है? 4 to 6% होता है इनॉल का परसेंटेज। यहाँ 36% इनॉल होता है, और इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म जो रहती है ये आपकी 36, यानी कि आपका कितना बचा है? 64%। 64% ये रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये मॉलिक्यूल इस तरीके से मुड़े हुए रहते हैं, आपको मालूम है ना? तो ये मुड़े हुए रहते हैं, तो ये इसके ज्यादा पास आ जाता है, और पास आने पर ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये H प्लस वापस इसके पास नहीं जा पाता है। तो जब ये इसके पास नहीं जा पाएगा तो बॉन्ड भी यहाँ पर इसके पास नहीं आ पाएगा। इज इट क्लियर? कुछ एक मॉलिक्यूल में चला भी जाता है, तो ये आपका 36 मॉलिक्यूल में नहीं जाएगा और 64 मॉलिक्यूल्स में चला जाएगा 100 में से। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात बेटा? ठीक। स्टेबिलिटी का एक और रीजन भी है यहाँ पर। ये कितने मेंबर की रिंग हो रही है? 1 2 3 4 5 और 6, और 6 मेंबर की रिंग हम ये जानते हैं कैसी होती है? स्टेबल होती है। हालांकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, फिर भी हम कह सकते हैं 6 मेंबर्ड की रिंग में कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, और जब एंगल स्ट्रेन नहीं होता है तो आपका ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं हम इसकी पहली रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे होती है भाई? तो सबसे पहले एल्डिहाइड में देख लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में कोई अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही आपका न्यूक्लियोफाइल देगा। तो CH3 MgBr के साथ में हमने इसकी रिएक्शन करा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये CH3 नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जाकर अटैक मार, और जैसे ही इसके ऊपर अटैक मारेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3C, O पर आ गया नेगेटिव, और ये लग गया CH3, यहां पर लगा हुआ है ये H। क्या ये इलेक्ट्रॉन वापस करेगा? बोलिए भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं करेगा। कौन? ऑक्सीजन। क्यों? कोई अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन मैंने बताया था एक जगह ये वापस करेगा, वो आगे बताऊंगा। तो ये यहाँ पर वापस नहीं करेगा। अब जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे? H2O डालेंगे। तो जैसे हम H2O डालते हैं तो ये CH3COH, और ये लग गया CH3, H को इसके साथ लिख दे रहे हम। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्कोहल का। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है बेटा?
एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? रिडक्शन भी कह सकते हैं। रिडक्शन क्यों कह सकते हैं? देखो बेटा, एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या होता है? एल्कोहल होता है। रटने के लिए मैंने आपको बता दिया था, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या होगा? नहीं, वो कीटोन भी हो सकता है, डिग्री पर डिपेंड करता है। हमने 1 डिग्री लिया तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अगर हमने 2 डिग्री लिया एल्कोहल तो क्या बनेगा? कीटोन। 3 डिग्री का नॉर्मली ऑक्सीडेशन होता नहीं है। समझ में आ गई ये बात? तो देखो, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो वो हमेशा एल्कोहल बनाएगा और अपना ही रिस्पेक्टिव एल्कोहल बनाएगा। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट आप किस बेसिस पे कह सकते हो? क्योंकि देखो ये नेगेटिव चार्ज लेकर जा रहा है कि नहीं, और कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला किसी के साथ लगेगा तो बनी बात है वो नेगेटिव चार्ज को देने जा रहा है। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? ठीक है, जबकि अगर कोई पॉजिटिव बाजला जाएगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर फॉर्मेशन हुआ तो एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई और यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बना। क्या बना है? और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक। अब अगर हम कीटोन ले लें यहां पर तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। CH3 MgBr, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक मार देगा। सेम वैसे ही CH3 ओपन नेगेटिव, यहां CH3 लगा था, एक और CH3 लग गया। अब ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस पानी से भी क्या कर लेगा भाई? H+ निकाल लेगा। तो यहां पर ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो जरा आप सोच के दिखाइए, अगर मैं एक एल्डिहाइड लूं और इसकी रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ, HCN के साथ कराई है तो क्या बनेगा? बताइए जरा फटाफट आप लोग। हम्म, जल्दी बताइए शर्मा जी। बोलो भाई। बिल्कुल सही। देखिए बेटा, आपको क्या देखना है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हमें अटैक किसका कराना है? न्यूक्लियोफाइल का। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, एल्डिहाइड और कीटोन में पहली सबसे मेन रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक की अटैक होता है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पार्शियल चार्जेस ऑलरेडी डेवलप हो जाते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये CN यहां पर अटैक मार देगी, इसके साथ लग जाएगी। तो आपको कुछ भी रटना नहीं है। ऑक्सीजन पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, ये H लग गई है, और यहां कौन लग गया? CN लग गया। अब ये क्या करेगा? इस H+ को ले लेगा ऑक्सीजन, और जब H+ को ले लेगा तो ये क्या बनाएगा? CH3COH, और यहां पर कौन लग गया बेटा? CN, और ये H लगा हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं? जब एक ही कार्बन पर CN और एक ही पर OH आता है तो हम इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनोहाइड्रिन अपने आप में एक क्लास है, ये इस कंपाउंड का नाम नहीं है। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो ये साइनोहाइड्रिन है, किसकी, किससे बनी है? तो इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। तो आप इसे क्या कहोगे? दिस इज साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड। दिस इज सोडियम बायसल्फाइड। ठीक है, कैसे होगा भाई?
हमने ले लिया ये एल्डिहाइड CH2C डबल बॉन्ड OH और इसकी रिएक्शन NaHSO3 के साथ करा दी है। तो Na पर पॉजिटिव और इस पूरे पर क्या है, सोचना ही नहीं है। CH3 CH2 C O पर आ गया नेगेटिव, इस पर आ गया कौन, H, ठीक है। और यहां पर कौन लग जाएगा, SO3 Na लग जाएगा। तो यहां से जो एक और H प्लस निकला, ये एसिडिक सॉल्ट है, वो यहां जाकर जुड़ जाता है, तो इसका नेगेटिव चार्ज यहां से गायब हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। तो ये अपने आप में एक टेस्ट भी होता है एल्डिहाइड से कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्यों टेस्ट होता है, क्योंकि ये अपने आप में ऑरेंज रेड सॉलिड बनाता है। क्या बनाता है, ऑरेंज रेड सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, यानी पीपीटी भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि अपने आप में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अच्छा, ये टेस्ट, दिस टेस्ट इज गिवन बाय मिथाइल कीटोन्स ओनली, मिथाइल कीटोन्स, and this reaction does not occur with sterically hindered ketone. देखो बेटा, अगर हमने ये ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये इस टेस्ट को नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर SO3 Na ग्रुप यहां पर इस पर आकर अटैक नहीं कर पाएगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप हो जाएगा जब आप इसे ओपन करोगे। ठीक है, पर मिथाइल कीटोन इस टेस्ट को दे देंगे। मिथाइल कीटोन क्या होते हैं, जिसके किसी एक साइड सिर्फ और सिर्फ CH3 ग्रुप लगाओ, इसके अलावा कुछ और नहीं लगाओ, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन। क्या बोलते हैं, ये मिथाइल कीटोन होते हैं। तो देखो, इस टेस्ट का हम यूज करते हैं काय में, ये टेस्ट अलग से याद कर लेना बेटा, अलग कॉपी में लिख लेना, ये सारे टेस्ट, इस टेस्ट का हम यूज करते हैं किस चीज में, मिथाइल कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए अदर कीटोन से। मिथाइल कीटोन इस टेस्ट को दे देता है, दूसरे कीटोन्स इस टेस्ट को नहीं देते। कोई भी एल्डिहाइड इस टेस्ट को दे देगा, क्योंकि एल्डिहाइड में हमेशा एक तरफ कौन लगेगा, H, तो लेस हिंड्रेंस वाला है, तो कोई भी एल्डिहाइड इस टेस्ट को दे देगा, लेकिन कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन्स देंगे। ठीक है, तो कीटोन को मिथाइल कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट होता है, सोडियम बाइसल्फाइड वाला। क्लियर है, आगे समझ में, ठीक। नेक्स्ट होता है एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे, जरा देखिएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये लिखा हमने CH3, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया बेटा, एल्कोहल के साथ में करा दिया। ठीक है, C2H5OH के साथ में हमने इसकी रिएक्शन करा दी, और ये रिएक्शन कराई हमने HCl की प्रेजेंस में, ड्राई HCl। ड्राई HCl मतलब ये गैसियस होना चाहिए HCl। ठीक है, जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो आपको मालूम है इस कार्बन पर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज कार्बोनाइल है, और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर। तो बनी बात है, इस ऑक्सीजन पर क्या मौजूद है बेटा, लोन पेयर।
क्या मौजूद है? तो इस लोन पेयर की वजह से इसके ऊपर बैक साइड से अटैक मार देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लेगा। तो अब इसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? इस पॉजिटिव चार्ज को लेने के लिए हाइड्रोजन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और H प्लस को निकाल देगा। तो यहां इस कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? या ना इस कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? इसी ग्रुप को जोड़ सकते हैं कि नहीं हम? O C2H5 CH3 CH2 CH3 और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया था बेटा? नेगेटिव चार्ज। अब इसने जो H प्लस निकाला था वो H प्लस यहां पर आकर लग जाएगा, तो यानी ये क्या बन गया? OH। क्या बन गया? और जब OH के साथ में आपका ये वाला ग्रुप लग जाता है, कौन सा? OC2H5 ग्रुप लग जाता है, तो हम इसे बोलते हैं हेमी। अब देखो ये कीटोन था तो हम कहेंगे हेमी कीटल, और अगर ये एल्डिहाइड होता तो हम इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। ये आधा बना है। कैसा बना है? आधा बना है। और अगर एक बार फिर से हम अटैक कराकर, इसी तरीके से अटैक कराकर दोनों जगह पर OC2H5 ग्रुप लगा दे, OC2H5 यहां लग जाए और OC2H5 यहां पर लग जाए, तब हम इसे क्या कहेंगे बेटा? कीटल। क्या कहेंगे? तब ये कीटल होगी। अभी ये आधी कीटल है, हेमी। हेमी मतलब हेमी या सेमी मतलब होता है आधा। ये आधा कीटल है और अब ये पूरा कीटल बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर एल्डिहाइड होता विद एल्डिहाइड तो हम इसे क्या बोलते? अगर ये एल्डिहाइड होता तो हम इसे बोलते हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। और इसे क्या बोलते हैं हम? एसिटल। ठीक है, जैसे हम इसे कीटल बोल रहे हैं वैसे हम इसे बोलेंगे एसिटल। और कैसे बनेगा इसे भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूं कि अगर कीटोन्स या एल्डिहाइड्स के अंदर बात करते हैं तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में भी ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मल्डिहाइड। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए रिएक्टिव होगा? कौन सी रिएक्शन? अरे न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। किसके लिए? इसमें सोचने वाली बात क्या है भाई? न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए आपका ये क्या हो रहा है? ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है। ठीक है, देखो भाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3, ये CH3, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मैंने ये लगाया, इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यहां लगाया तो इस कार्बोनाइल कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है? लास्ट वाले में, यानी फॉर्मल्डिहाइड। इसे हम क्या कहेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। ये कौन है? एसिटल्डिहाइड। और ये कौन है? एसीटोन। तो अगर मैं एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पर कराऊं तो न्यूक्लियोफाइल तो सभी पर अटैक करेगा भाई, तो किस पर ज्यादा अटैक करेगा? फॉर्मल्डिहाइड पर। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा कसके होता है फॉर्मल्डिहाइड पर। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए, अब चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चाहे वो एडिशन रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफाइल के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो गया कौन? कौन हो गया भाई? फॉर्मल्डिहाइड नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर और एसीटोन सबसे पीछे। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कीटोन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। किसके लिए? या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, डेरिवेटिव के उसमें फॉर्म में हम बात करेंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी of
of aldehydes is more towards nucleophilic addition reaction than ketones. ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो एक कीटोन बड़ा है और एक मिथाइल कीटोन है, तो दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? मिथाइल कीटोन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, क्योंकि एक तरफ मिथाइल मौजूद रहेगा तो उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा और न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे से अटैक कर लेगा। देखो भाई, हमने ये लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और एक ले लिया मिथाइल कीटोन CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये लिया हमने CH3। ठीक है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मिथाइल कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहां पर उतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रहा है। यहां पर क्या लग रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल उतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा इसके ऊपर, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये फैक्टर भी यहां पर काम करेगा। और यहां पर समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, तो अब देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में वही अभी जो हमने किसका फॉर्मेशन किया था बेटा? कीटल का फॉर्मेशन किया था, हेमी कीटल का या हेमी एसिटल का। उसी से हम एसिटल का फॉर्मेशन करेंगे, इसे पूरा जानेंगे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को। देखो बेटा, इसी का यहां देख लेना बेटा। अब चाहे ये एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है, अपने आप ही अंडरस्टूड कर लेना इसे। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है? एल्कोहल के साथ में C2H5OH और ड्राई HCl। ठीक है, एसिड का क्या रोल है अभी भी आपको ये समझ में आ जाएगा। और ड्राई क्यों करना है? क्योंकि इसी में एलिमिनेशन ऑफ वाटर होना है, तो वाटर पहले से रहेगा तो फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ड्राई HCl गैस को हम यहाँ पास करेंगे। तो इतना तो आपको ये समझ में आ ही गया था कि यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन हो गया था? हेमी एसिटल या हेमी कीटल का। एसिटल और कीटल, तो कीटल बनेगा या एसिटल बनेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? यहां पर कौन मौजूद है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? अब होगा ये कि एक बार फिर से H+ अटैक मारेगा। कहां पर अटैक मारेगा? इस OH पर। ये H+ कहां से आ रहा है? फ्रॉम HCl। कहां से आ रहा है? HCl से आ रहा है ये H+। और जैसे ये H+ यहां पर आएगा, इस पर अटैक मारेगा। ठीक है, तो अटैक मारेगा तो यहां किसका फॉर्मेशन हो गया? प्रोटोनेटेड वाटर का, जो अपने आप में क्या हो गया बेटा? एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो अब ये टाटा बाय बाय करके यहां से निकलेगा, कहेगा हम तो जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन कहेगा ठीक है चले जाओ, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को उतार कर यहां दे देगा। चार्ज तो बर्डन है, इससे खींच लेगा। तो यहां फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये कौन लग गया? C2H5।
फिर से देखो कौन सी स्टेट आ गई, डबल बॉन्डेड O और कार्बन। समझ में आ गई ये बात? फिर से ये अपने आप में क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो एक बार फिर से C2H5OH आएगा और अपने लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक मार देगा कि नहीं, और जैसे ही इसके ऊपर अटैक मारेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ये लग जाएगा। अब इसके ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो कैसे लग गया, O और ये लगा है C2H5 और ये लगा है H+, ये वाला। इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रह गया। अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि नहीं, वही पुरानी कहानी, और इस H को यहां से निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ H+। और अब यहां पर देखिए क्या आ गए, ये दो ग्रुप आ गए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, अगर क्या था आपका, एल्डिहाइड था तो एसिटल, और अगर कीटोन था तो, और एल्डिहाइड और कीटल क्या होते हैं, क्या होते हैं, एसिटल और कीटल क्या होते हैं, ये अपने आप में एक टाइप है। अभी अभी मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। तो ये कोई कंपाउंड का नाम नहीं है, ठीक है। अब ये जिसका भी एसिटल बन रहा है उसके नाम को आप साथ में लिख दोगे, एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर है। और कीटोन है तो कौन से मिथाइल कीटोन का आपका ये कीटल है, वो आप यहां पर लिख दोगे जिसका वो डेरिवेटिव होगा। तो दिस इज द क्लास, ये क्या होती है, क्लास होती है, क्लास ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आ गया भैया। चलिए बाकी अपन देखेंगे कल।